आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र क्या है। यानी कि जो भी लोग पेंशन लेते हैं उसके लिए लाइफ सर्टिफिकेट का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और दोस्तों, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ऑलरेडी पता है कि लाइफ सर्टिफिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको हर साल आपको जमा करना होता है। और इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप घर बैठ करके बहुत ही आसानी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट खुद से सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस जिससे थंब इंप्रेशन लगाते हैं अगर वो नहीं है तो भी आप अपने फेस डिटेक्शन से लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। और इसको सबमिट करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र का जो ऑफिशियल वेबसाइट है jeevanpraman.gov.in सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ से आपको जस्ट डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाना होता है और उसके बाद दोस्तों यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप अपना ईमेल आईडी और कैप्चा कोड एंटर कर करके बहुत ही आसानी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। बेसिकली क्या है ना दोस्तों कि यहाँ पर आपको दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। एक आरडी फेस करके आता है और एक जीवन प्रमाण का ऑफिशियल इंस्टॉलर एप्लीकेशन होता है। उसको इंस्टॉल करेंगे तो आप आसानी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर पाएंगे। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं आपको जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर्स के लिए क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ ताकि आपके पास सटीक जानकारी हो और इसका इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताऊंगा। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए इसके बारे में, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप डिफेंस सर्विस में और आपको स्पर्श पोर्टल पे यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया है तो हमने इसके बारे में भी बताया हुआ है कि आप फर्स्ट टाइम कैसे लॉगिन करेंगे, पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। तो आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है वो डायरेक्टली अपने स्पर्श पोर्टल से भी फाइल कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे स्पर्श पोर्टल पे लॉगिन करना होता है, लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप मैनुअली या फिर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट क्लिक करके आप सेलेक्ट करके वहां से सबमिट कर सकते हैं। तो वहां पर बेसिकली क्या होता है ना, देखिए मैं आपको लॉगिन करके दिखा दूं। तो वैसे ये मैंने कई बार बताया, लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं मैं सब में आपको ये एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको कोई समझने में परेशानी ना हो। देखिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि मैं स्पर्श पोर्टल में लॉगिन हो चुका हूं। यहाँ पर देखिए जीवन प्रमाण पत्र का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्टली अपना लाइफ सर्टिफिकेट फाइल कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन है और एक आधार कार्ड का है। तो यहाँ पर एक दिक्कत यह है कि अगर आधार कार्ड से आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तो आपको बायोमेट्रिक डिवाइस जो है वो लगाना पड़ेगा अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल फोन में। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास कोई बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो आप अपने फेस डिटेक्शन के थ्रू भी लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हो। उसके लिए आपको जीवन प्रमाण इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। इन सारे वेबसाइट के लिंक आपको वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इनके अलावा भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस है, यहां से भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट तरीका है दोस्तों वो यही है कि स्पर्श पोर्टल पे आप जाइए, वहां से कीजिए अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है। अगर डिवाइस नहीं है तो सबसे बेस्ट तरीका है जीवन प्रमाण पे जाकर के यहां से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। चलिए, तो जीवन प्रमाण पत्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हम ले लेते हैं सो दैट कि हमें हर चीजें सही तरीके से पता हो। देखिए, पहले तक क्या होता था ना कि अगर आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था तो आपको डायरेक्टली बैंक में जाना होता था या उससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स होते थे वहां पर जाकर के आपको जमा करना होता था। लेकिन आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन आ गया और सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे हैं, तो आप आसानी से घर बैठे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं और मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं सो दैट कि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, आप घर बैठ करके ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, अगर जीवन प्रमाण पत्र की बात करें तो इसी से सरकार को पता चलता है कि व्यक्ति जो है जिसपे पेंशन जा रहा है वो जीवित है या नहीं। इसलिए सरकार आपसे एनुअली हर साल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए बोलती है और इसका जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। वैसे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जिनका एज 80 ईयर्स से ज्यादा है तो उनको सरकार ये कहती है कि आप अक्टूबर से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना स्टार्ट कर दे सो दैट कि आपके पास 2 महीने का रिलैक्सेशन टाइम हो, क्योंकि जो 80 ईयर्स से ज्यादा हो जाते हैं वो सुपर सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हो तो कुछ चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि आपको अपना पीपीओ नंबर बिल्कुल सही तरीके से फिलअप करना है। सेकंड, आपके पास जो आधार कार्ड है वो प्रॉपर तरीके से लिंक होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर से सो दैट कि वहां
वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट हो सके। और थर्ड, जो भी आप अपना फिंगरप्रिंट अगर बायोमेट्रिक डिवाइस से कर रहे हैं, और अगर आप बायोमेट्रिक डिवाइस से नहीं कर रहे तो जो फेस डिटेक्शन है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। और आधार कार्ड का डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको बस प्रॉपर वे में वेरीफाई करना होता है और बहुत ही आसान तरीके से आपका लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। और दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट जब से ऑनलाइन हुआ है, यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हुआ है, तब से लोगों के पैसे भी बचे हैं और लोगों को अनावश्यक कहीं जाने से भी बचे हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप लाइफ सर्टिफिकेट के लिए कहीं जाए नहीं, आप खुद से घर में बैठ के करें। और जो लोग बुजुर्ग हो गए उनको करने की जरूरत नहीं है, वो अपने बच्चों को बोलेंगे तो वो तुरंत स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर करके लाइफ सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत होती। फिर भी दोस्तों, अगर लाइफ सर्टिफिकेट अगर आपको सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप किसी भी सीएससी सेंटर में जा सकते हैं। जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड सीएससी सेंटर हो वहीं पर आपको जाना चाहिए और वहां से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों इतने सारे मीडियम्स आ गए, इतने सारे मोड्स हैं आपको सबमिट करने का कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर स्पर्श पोर्टल पे, अगर आप डिफेंस सर्विस में हैं तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर स्पर्श पोर्टल में जा करके आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लें। लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप आधार कार्ड के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, लेकिन यहाँ से आपको वो डिवाइस के लिए मांगेगा। और दूसरा ऑप्शन आपको मैं ये देता हूं कि आप ये जीवन प्रमाण .gov.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर के आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहिए। ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। आप जैसे डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से ये एप्लीकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा और इतने आसान तरीके से आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, बस आप उसे चेक करें और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आप खुद से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लेंगे। एनीवे दोस्तों, अगर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की बात करें तो बहुत सारे मीडियम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू या डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू भी आप अपना जमा कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका अल्टीमेटली जीवन प्रमाण .gov.in ही है, जो कि आपके मोबाइल डिवाइस से ही आसानी से हो जाता है, उसमें किसी डिवाइस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप आसानी से हमें पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दो रकम प्रदाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।